हेलो फ्रेंड्स, मैं नंद किशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं टॉपर्स नीट में। आज फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इस टॉपिक से ऑन एन एवरेज हर साल एक क्वेश्चन नीट हो, एम्स हो, जिपमर में जरूर आ जाते हैं। ये टॉपिक 11th चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का, उसी के अंदर से मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। और इस टॉपिक को मैं इसलिए आज इतने ब्रीफ पढ़ाऊंगा क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर ये टॉपिक आज समझ लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको इस टॉपिक से कहीं से भी डाउट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये जो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है ना, ये 4 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही प्रकार पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्योंकि इस सबसे पहला बताऊं तो सबसे पहला होगा स्टैटिक्स कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, डायनेमिक तीसरा होगा टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, और चौथा होगा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये 4 टॉपिक है। पहला है स्टैटिक्स कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, दूसरा है डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, तीसरा है टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, और चौथा है जिसे अपन बोलेंगे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। देखो स्टूडेंट, मैं एक बात बता दूं ना, इन तीनों से ना क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। दिस इज माई गारंटी। अगर नहीं आए ना, अगर आ जाए ना क्वेश्चन, तो आप मेरे ऊपर केस कर देना। लाइव रिकॉर्डिंग में ये बात बोल रहा हूं मैं, इससे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये 3 सिस्टम इसलिए दे दिया गया है ना, ताकि स्टूडेंटों को ना नीट एग्जाम से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, जब ज्यादा रहेगा तो ज्यादा पढ़ेंगे, जब ज्यादा पढ़ेंगे तो कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए इतना ज्यादा टॉपिक दिया है, और क्वेश्चन केवल पूछेगा किससे? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। और आई गारंटी कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज फिर दोबारा कभी आप ये नहीं सोचोगे कि इतना आसानी तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा। आपके दिमाग में आएगा, वाह क्या मजा आ गया यार, समझ के मजा आ गया एकदम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। और इसी पे स्टार लगा लेना, आपको जितना भी स्टार लगाना है उतना स्टार लगा लेना आप इस पे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपन बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। देखो, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था किसने? सबसे पहले ये जानेंगे। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को जिसने दिया था उसका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसके ऊपर बेस्ड है? तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड है। और ये दिया किसने था? ये दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। अब इसको समझेंगे कैसे और कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा, चलिए फिर यहां पे देखिए आप। सपोज कि एक ये जंगल है
खूब बड़ा जंगल है ये, ठीक है। इस जंगल में बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं। अगर इस जंगल में बहुत सारे स्पीसीज हैं तो ये आपस में क्या कर लेंगे, रिप्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है। और जहां पे रिप्रोडक्शन हो जाएगा वहां की टेंडेंसी को अपन बोलेंगे दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन पॉसिबल तो अपन बोलेंगे दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। क्या कहेंगे, दे बिलोंग टू जहां रिप्रोडक्शन पॉसिबल वहां तुरंत बोलेंगे दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, ठीक है। लेकिन किसी वजह से, ये पहला पॉइंट था, किसी वजह से इस जंगल के अंदर, इस फॉरेस्ट के अंदर कोई डिजास्टर हो गया, और जब डिजास्टर हो जाएगा तो इनके बीच में कुछ बैरियर बन जाएगा। कोई भी बैरियर बन गया, या नदी बन गई, या कुछ भी बन गया। इस फॉरेस्ट के अंदर डिजास्टर हुआ, और इस डिजास्टर की वजह से इस फॉरेस्ट के अंदर एक क्या हो गया, बैरियर बन गया। अब ये जो सारे लोग थे, ये अब दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। एक ए में डिवाइड हो जाएंगे, एक किस में डिवाइड हो जाएंगे, बी में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक किस में डिवाइड हो जाएंगे, एक ए में हो जाएंगे तो एक बी में हो जाएंगे। अब देखो सिचुएशन के हिसाब से इनके अंदर भी चेंजिंग आएगी, ए वाले के अंदर, और सिचुएशन के हिसाब से बी वाले के अंदर भी चेंजिंग आएगा। मैंने क्या बोला, मेरे कहने का मतलब है कि इन फॉरेस्ट के अंदर कोई डिजास्टर हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में बैरियर बन गया, ए वाला बी से नहीं मिल पा रहा है, बी वाला ए से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब ए वाला बी से भी नहीं मिल पा रहा है, और बी वाला ए से भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब ए वाला क्या होगा, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, और बी वाले में क्या होगा, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बी वाला भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर इनको जब मौका मिलेगा रिप्रोडक्शन करने का, तो क्या रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी चेंज हो चुके हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और बी वाला भी चेंज हो चुका है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जब ये दोनों चेंज हो चुके हैं तो फिर इनको अगर मौका मिलेगा ए वाले को बी वाले के साथ, या बी वाले को ए वाले के साथ, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। और जहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा वहां पे मैं एक चीज तुरंत बोल दूंगा, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। जहां पे रिप्रोडक्शन पॉसिबल, दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। और यहां पे रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। तो यहां पे रिप्रोडक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और जब रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल होगा तो मैं तुरंत क्या बोलूंगा, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, मैंने दो पॉइंट बताया, जहां पे रिप्रोडक्शन होगा दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, जहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होगा मैं क्या बोलूंगा, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, और आई गारंटी यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था ना, और जब इन्होंने बताया था कि जहां पे रिप्रोडक्शन होगा वहां पे दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, जहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होगा दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज, तो इनके पास 20 वैज्ञानिक दौड़ते हुए गए, बोले साहब आपने बोला था ना कि जहां पर रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो जाएगा वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे, जहां पर रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल होगा वो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। तो अर्नेस्ट मेयर ने बोला हाँ मैंने ये बात बोला था। तो 10 वैज्ञानिकों ने बोला हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, थोड़ा बताइए। तो दोनों एग्जाम्पल क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल एक्सेप्शन है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, क्या है समझिएगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि एक्सेप्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज।
मैंने 2 पॉइंट बताया था, मैं इसको यहां पे रेक्टिफाई कर दे, यहां पे लिख दे रहा हूं। पहला मैं बताया था कि अगर रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, तो मैं बोलूंगा ये सभी जन सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मैंने बोला था कि अगर रिप्रोडक्शन जहां पे नहीं होगा, वो सारे जन डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। यही पॉइंट मैंने अभी पीछे बताया हूं आपको, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में यहां पे लिख दिया हूं। तो जब इन्होंने दिया ना, तो अर्नेस्ट मेयर के पास 2 लोग दौड़ते हुए गए, बोले साहब मेरे पास एक एग्जाम्पल है। तो उन्होंने बोला बताइए। उन्होंने बोला कि जब हॉर्स और डोंकी के अंदर, जब हॉर्स और डोंकी में क्रॉस कराते हैं तो आता है म्यूल्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करेगा ना। मैंने बोला हूं ना कि जहां पे रिप्रोडक्शन पॉसिबल, दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। लेकिन हॉर्स और डोंकी से जो मिलता है म्यूल्स, ये सेम स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अर्नेस्ट मेयर ने बोला ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर ने एक और पॉइंट ऐड किया। क्या ऐड किया? कि जो ऑफ स्प्रिंग होना चाहिए, ये म्यूल्स क्या है? म्यूल्स ऑफ स्प्रिंग ही तो है ना। लेकिन जो म्यूल्स है वो फर्टाइल नहीं है, वो स्टेराइल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऐड किया? अर्नेस्ट मेयर ने ऐड किया कि जो ऑफस्प्रिंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए, तब वो बिलोंग करेंगे सेम स्पीसीज के अंदर। उन्होंने बोला अच्छा। उन्होंने बोला सर मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। उन्होंने बोला बताइए। तो उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, बोला कि सर जब लायन और टाइगर के अंदर जब मैं क्रॉस कराता हूं तो इससे निकलता है लाइगर, और लाइगर जो ऑफस्प्रिंग इसका है, ठीक है, ये तो फर्टाइल है। फिर ये डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग क्यों करता है? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये भी तो सेम स्पीसीज से बिलोंग करना चाहिए ना, लेकिन ये डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग क्यों करता है? तो अर्नेस्ट मेयर ने एक और पॉइंट ऐड किया, बोला कि जो रिप्रोडक्शन होना चाहिए वो नेचुरल कंडीशन में होना चाहिए, कैपिटेटिव या आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं होना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल और कैपिटेटिव मीडियम में होगा रिप्रोडक्शन तो ये कंसेप्ट के अगेंस्ट की बात हो जाएगी, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर ने क्या ऐड किया? जो लायन और टाइगर का जो क्रॉस होता है ना, ये नेचुरल कंडीशन में नहीं होता है, ये हमेशा कैपिटेटिव हैबिटेट, कैपिटेटिव मतलब होता है आर्टिफिशियल मीडियम में होता है। लेकिन 2 पॉइंट लास्ट में उन्होंने क्या ऐड किया? वही जन सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए? फर्टाइल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जो उनके ऑफस्प्रिंग है वो क्या होने चाहिए? फर्टाइल होने चाहिए, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन होना चाहिए वो किस कंडीशन में होना चाहिए? नेचुरल कंडीशन में होना चाहिए। लेकिन लायन और टाइगर का जो क्रॉस होता है वो आर्टिफिशियल मीडियम में होता है, कैपिटेटिव हैबिटेट में होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या होता है। और क्वेश्चन कहां से आएगा ये भी मैं बता दूं। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि रिप्रोडक्शन पॉसिबल तो दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, रिप्रोडक्शन नॉट पॉसिबल तो दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। क्वेश्चन यहां से भी नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि ये बताइए कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किस बेस्ड पे है? तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेस्ड पे है। अभी मैंने दिखाया था ना, आइसोलेट हो गया था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा, एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कौन कौन से हैं? तो पहला है हॉर्स एंड डोंकी और दूसरा है लायन एंड टाइगर, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक बात मैं बता दूं जाते जाते, टॉपर्स नीट के घंटा दबा देना। घंटी जब दबा दोगे तो उससे जानते हो फायदा क्या है? कि जो भी वीडियो जाएगा ना, जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके लिए, वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्योंकि इससे अच्छा चैनल और इतना फ्री में इतना स्टैंडर्ड क्लास कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।